नमस्कार दोस्तों, आपको छत्तीसगढ़ की सभी जिलों की छोटी बड़ी खबरें देखने को मिलेगी। तो अगर आपको छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के बारे में जानकारी रखनी है तो हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। बस्तर के आखिरी बड़े नक्सली पापा राव का सरेंडर। छत्तीसगढ़ के बस्तर को नक्सल मुक्त घोषित करने की डेडलाइन से करीब एक हफ्ते पहले बस्तर के अंतिम बड़े कैडर के नक्सली पापा राव ने सरेंडर कर दिया है। पापा राव अपने साथियों के साथ AK-47 समेत अन्य हथियार लेकर बीजापुर जिले के कुतरू थाने पहुंचा। यहां से बस सभी को लेकर जगदलपुर के लिए रवाना हुई। पापा राव उर्फ मंगू ये छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का रहने वाला है। वर्तमान में DKSZCM मेंबर है, साथ ही पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी का इंचार्ज और दक्षिण सब जोनल ब्यूरो का सदस्य है। अपने पास AK-47 राइफल रखता है। बस्तर के जल जंगल जमीन से वाकिफ है, इसलिए कई बार पुलिस की गोलियों से बचकर भाग निकला था। 30 मार्च से अंबिकापुर से दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से दिल्ली के लिए हवाई सेवा 30 मार्च से शुरू होगी। एलायंस एयर मान महामाया एयरपोर्ट से हफ्ते में 2 दिन सोमवार और बुधवार को फ्लाइट चलाएगी। यह उड़ान बिलासपुर होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। एलायंस एयर ने अपने वेबसाइट पर इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी है। इसके अलावा अंबिकापुर से कोलकाता की भी फ्लाइट शुरू होगी। ये फ्लाइट भी सप्ताह में 2 दिन गुरुवार और शनिवार को चलाई जाएगी। एलायंस एयर ने शुरू की जा रही फ्लाइट का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। 30 मार्च को अंबिकापुर के मां महामाया एयरपोर्ट से फ्लाइट दोपहर 12 बजे रवाना होगी, जो 2:30 पर दिल्ली पहुंचेगी। एलायंस एयर 72 सीटर ATR विमान का संचालन करेगी। सप्ताह में 2 दिन सोमवार और बुधवार को चलेगी। वहीं बिलासपुर के लिए शुक्रवार को भी फ्लाइट सेवा मिलेगी। एलायंस एयर की ओर से 30 मार्च से ही बिलासपुर दिल्ली फ्लाइट के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। पहले यह सेवा मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को चलती थी। 37 को नोटिस देकर 42 अवैध मकान तोड़े गए। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 37 अवैध मकानों को नोटिस जारी कर 42 मकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। गंगापुर में मेडिकल कॉलेज के लिए शासन ने 7 एकड़ जमीन आवंटित की थी, लेकिन कुछ लोगों ने यहां अवैध रूप से घर बना लिया था। वे पिछले 20 से 22 साल ये यहां रह रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीमांकन में उनका घर नहीं आया था, बावजूद इसके उनके मकान तोड़ दिए गए। प्रशासन ने कुल 39 अवैध घरों को हटाने नोटिस जारी किया था। इनमें 2 घर स्टे हैं, लेकिन टोटल 42 मकान तोड़ दिए गए हैं। कार्रवाई के दौरान आक्रोशित लोगों ने विरोध करते हुए पत्थराव किया, मकान न तोड़ने की गुहार लगाई। महिलाएं अपने घरों के बाहर खड़ी होकर रोती और हाथ जोड़ती नजर आईं। कहा, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहां जाएंगे। हालात को देखते हुए मौके पर मौजूद महिला पुलिस कर्मियों ने हाथ पकड़कर उन्हें हटाया। 12वीं बोर्ड का हिंदी पेपर निरस्त स्टूडेंट बोले, हम तनाव में। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पेपर लीक के दावे के बीच 12वीं बोर्ड की हिंदी की परीक्षा रद्द कर दी है। अब हिंदी की परीक्षा 10 अप्रैल को दोबारा आयोजित की जाएगी, जिससे छात्र तनाव में है। उनकी परेशानी और बढ़ गई है। छात्रों का कहना है कि कुछ लोगों की गलती का खामियाजा पूरे प्रदेश के स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। मंडल की अध्यक्ष रेणु पिल्ले ने मंगलवार को अधिकारियों की बैठक लेकर दोबारा परीक्षा की तैयारियों, नए प्रश्न पत्र तैयार करने और परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जरूरी निर्देश दिए। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान अध्यक्ष ने पेपर लीक जैसी गंभीर लापरवाही को लेकर अधिकारियों पर नाराजगी भी जताई। इस मामले में NSUI छात्र नेता पुनेश्वर लहरे ने मंडल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के विरोध में पहले ही माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय का घेराव किया गया था, इसके बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यदि मंडल के अधिकारी दोषियों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कांस्टेबल भर्ती में खाली पद वेटिंग लिस्ट से भरेंगे। छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से जुड़े विवाद पर हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस PP साहू ने स्पष्ट किया है कि सूची जारी होने के बाद भी अगर पद खाली रहते हैं तो उन्हें वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सबसे पहले चयन सूची में शामिल उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए और उनकी ज्वाइनिंग सुनिश्चित की जाए। इसके बाद कुछ पद खाली रह जाते हैं तो उन पदों को वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को मौका देकर भरा जाए। बता दें कि एक ही कैंडिडेट का कई जिलों में सिलेक्शन हो गया था। नेशनल ट्राइबल गेम्स 2026 अलग अलग राज्यों से 500 खिलाड़ी रायपुर पहुंचे। छत्तीसगढ़ में आयोजित होने जा रहे नेशनल ट्राइबल गेम्स की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं।
देश भर से खिलाड़ियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अलग अलग खेल प्रतियोगिताओं के लिए मैदान पूरी तरह तैयार कर लिए गए हैं और सभी आवश्यक खेल उपकरण भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब तक 500 से अधिक खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। ये छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा अवसर है कि उसे इस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन की मेजबानी मिली है। इसके लिए खेल मंत्री अरुण साव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 3000 से अधिक खिलाड़ी और खेल अधिकारी इस आयोजन में हिस्सा लेने वाले हैं। खिलाड़ियों और अधिकारियों के ठहरने, आवास, भोजन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। खिलाड़ियों का आगमन लगातार जारी है। 11वीं का छात्र इंजेक्शन निकालते और भरते दिखा। बेमेतरा में 11वीं का छात्र अस्पताल परिसर में इंजेक्शन निकालते और भरते हुए नजर आया। इसका वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में बीएमओ का कहना है कि स्कूल के छात्र अपने हेल्थ टीचर के साथ अस्पताल आए थे। उन्हें केवल निरीक्षण के लिए अनुमति दी गई थी। मामला साझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इंजेक्शन लगाना एक जिम्मेदारी भरा काम है जिसे केवल प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ या चिकित्सा कर्मियों की ओर से ही किया जाना चाहिए। ऐसे में एक छात्र को यह कार्य करने देना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अश्विनी वर्मा ने बताया कि छात्र अपने हेल्थ टीचर के साथ केवल निरीक्षण के लिए अस्पताल आए थे। सभी स्टाफ को निर्देश दिए गए हैं कि छात्र मरीजों से दूरी बनाए रखें और उन्हें केवल जानकारी दी जाए। किसी प्रकार का उपचार कार्य न कराया जाए। स्थानीय लोगों में इस घटना के बाद गहरा आक्रोश है। धमतरी में नील गाय का शिकार 4 आरोपी गिरफ्तार। धमतरी जिले में नील गाय का शिकार करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक बाप बेटे भी शामिल हैं। वन विभाग ने आरोपियों को पकड़ने के लिए डॉग स्क्वाड की मदद ली। शिकार तीर कमान से किया गया था। ये घटना धमतरी जिले के वन परिक्षेत्र कैरे गांव के बांसी खाई बीट के आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 121 में सामने आई। यहां जंगल में लगभग 3 से 4 वर्ष की एक नर नील गाय मृत पाई गई। मृत नील गाय के गर्दन, पेट और पिछले हिस्से में तीर लगे हुए थे, जिससे शुरुआती तहकीकात में यह शिकार का मामला लगा। वन परिक्षेत्र अधिकारी और वन अमले को सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और शिकारियों की तलाश शुरू की। शिकारियों का पता लगाने के लिए उदंती सीतांदी टाइगर रिजर्व गरियाबंद से डॉग स्क्वाड बुलाया गया। डॉग स्क्वाड ने तीर को सूंघकर आरोपी मन्नू पिता लहर सिंह निवासी ग्राम डोकाल के घर तक पहुंचाया। इससे मन्नू द्वारा नील गाय का शिकार किए जाने की पुष्टि हुई। रायपुर के मेकाहारा अस्पताल से कैदी फरार। रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय मेकाहारा से मंगलवार को एक उम्र कैद का कैदी फरार हो गया। कैदी की पहचान साहेब कुमार ताती के रूप में हुई है, जो हत्या के मामले में सजा काट रहा था। जानकारी के मुताबिक साहेब कुमार ताती मूल रूप से बिहार के जमुई जिले का रहने वाला है। उसे रायपुर की विशेष अदालत ने धारा 103, 1 और 109 बीएनएस के तहत आजीवन कारावास और 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। वह 19 मार्च 2025 से लगातार जेल में निरुद्ध था। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही थी। बेहतर इलाज के लिए जेल प्रबंधन ने मेकाहारा में भर्ती कराया था। अस्पताल में कैदी की निगरानी के लिए पुलिस बल तैनात किया गया था। किसी बहाने से प्रहरियों का ध्यान भटकाया और मौका मिलते ही वार्ड से भाग निकला। घटना के बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है और आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल रही है। रायगढ़ के तमनार और लैलूंगा में मिली अफीम की खेती। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 2 दिन के अंदर 3 जगह अफीम की खेती मिली है। 20 मार्च को तमनार क्षेत्र से 1.5 एकड़ में 2 करोड़ की अफीम फसल बरामद हुई थी। 23 मार्च को लैलूंगा ब्लॉक में 2 जगह अफीम पकड़ाई। दोनों ही मामले में 5 आरोपी पकड़े गए हैं। हालांकि खेत किसका है, ये खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। नवीन घटगांव के सादराम नाग के खेत में सब्जियों के बीच अफीम उगाई जा रही थी।